हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप विगत ही होंगे, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते आज 19 जनवरी की महत्वपूर्ण खबरों पर। क्या है प्रमुख खबरें, और खबरें आरंभ होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए साथियों बढ़ते अपनी पहली खबर के रूप में। तो पहली खबर है हमारी, वरुण एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास। क्या वरुण एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास कहां हुआ है, किसके बीच हुआ है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, वरुण क्या है, एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास, एक नेवी की एक्सरसाइज है। द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास 21वां संस्करण था इसका। किसके बीच हुआ, यह हुआ है साथियों भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में द्विपक्षीय नवल एक्सरसाइज नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका नाम रखा गया है वरुण। क्लियर, जिसका नाम रखा गया है वरुण। यह आयोजित हुआ है 16 जनवरी से 20 जनवरी तक, यानी कि भी हाल ही में ये चल रहा है। कहां, पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उनका उद्देश्य क्या होता है? ज्यादातर जो उद्देश्य होता है साथियों, वो होता है एक दूसरे की अपनी सैनिक क्षमता को, सैन्य क्षमता को आंकना। कभी मुसीबत पड़ने पर दोनों देश संयुक्त रूप से मित्र रूप में बन करके एक तीसरे जो देश आक्रमण करने वाला है उसको संयुक्त रूप से उसका मुकाबला करना। ठीक है, तो इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास जिसका नाम है वरुण, क्या उद्देश्य है इसका? भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना। ये तो क्लियर हुआ, भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक युद्ध अभ्यास किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन हुआ है, हो रहा है। भारत फ्रांस के द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर साथियों, चलिए बढ़ते अपनी दूसरी खबर के रूप में। दूसरी खबर है हमारी, फेडरल बैंक साक्षरता पुरस्कार 2022 ये दिया गया है के वेणु को। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है साथियों के वेणु। ये एक लेखक और साहित्यकार है। ये एक लेखक और क्या है, साहित्यकार है, जिनको फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से, किसकी तरफ से? जो पुरस्कार प्रदाता है, जिसने पुरस्कार प्रदान किया है वो है फेडरल रिजर्व बैंक ने। अपना साक्षरता पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है, राइटर है के वेणु को। ठीक साथियों, किसको मिला है? के वेणु को फेडरल साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक आत्मकथा है ऑरेनवेश नंथीनते, ऑरेनवेश नंथीनते, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। लेखक साहित्यकार हैं के वेणु। तो इनकी साहित्य कृति के उपलक्ष्य में इनको फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? फेडरल साक्षरता पुरस्कार 2022। उद्देश्य क्या है? समकालीन साहित्य विविधता का जश्न मनाना और सांस्कृतिक योगदान के लिए पहचानना। सांस्कृतिक योगदान के लिए ऐसे साहित्यकारों को पहचानना जिसके लिए फेडरल रिजर्व बैंक अपनी साक्षरता पुरस्कार देती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर के रूप में। तीसरी खबर है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 ये साथियों आरंभ हुआ है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन हुआ है साथियों बस्ती में। जितने भी सांसद हैं, एक तो उनका, और सांसद क्षेत्र जो है बस्ती, उसके आसपास के नौजवानों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक अवसर और मंच प्रदान करना इस सांसद महाकुंभ 2022 का उद्देश्य है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 हुआ कहां है? यह हुआ है साथियों बस्ती। बस्ती एक जिला है, कहां का? उत्तर प्रदेश का। बस्ती उत्तर प्रदेश, बस्ती उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, 2 चरणों में आयोजित होगा, और इसमें जो शामिल प्रतियोगिताएं हैं, जो शामिल खेल हैं, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि इस खेल की प्रतियोगिताएं हैं। अन्य प्रतियोगिताएं निबंध लेखन, चित्रकला और रंगोली, ये भी इसकी प्रतियोगिता है। ठीक है साथियों, जो प्रश्न हमारा बनेगा वो बनेगा, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वो कहां पर किया गया साथियों? किया गया बस्ती में, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के रूप में। अगली खबर है हमारी, इबोला रोग, इबोला वायरस। युगांडा से इबोला वायरस का क्या संबंध है? तो साथियों रिसेंटली WHO द्वारा युगांडा इज अ कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, इबोला रोग की समाप्ति की घोषणा करी है। जो वहां पर युगांडियन
इबोला वायरस फैला हुआ था, सॉरी ये है इबोला वायरस, सूडानी इबोला वायरस, ठीक है, सूडानी इबोला वायरस जो वहां पर फैला हुआ था युगांडा में। तो युगांडा ने WHO ने जनवरी 2023 तक यहां से युगांडा से इस वायरस की समाप्ति की घोषणा कर दी है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, हाल ही में WHO द्वारा किस देश से इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की है? तो कौन सा देश है साथियों, वो है युगांडा। कौन सा देश है साथियों, युगांडा देश, ठीक है। युगांडा देश में इबोला वायरस का कहर बरपा रहा था, तो उसकी जो दर थी वो बहुत ही कम हो गई थी, और WHO ने अब घोषणा करी है कि वर्ष 2023 जनवरी 2023 तक युगांडा से इबोला वायरस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। व्हाट इज इबोला वायरस? इबोला वायरस क्या है? एक रक्तस्रावी बुखार है, मनुष्य में एक दुर्लभ, गंभीर और घातक बीमारी है इबोला वायरस। जो पहली बार इसका केस देखने को मिला, पहली बार इसका एक रोगी देखने को मिला, वो मिला गिनी में 2013 में। गिनी भी एक देश है, तो गिनी में देखने को मिला था इसका पहला रोगी इबोला वायरस का, ठीक है साथियों। WHO का मुख्यालय कहाँ है, आप मुझे बताइए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, और इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। चलिए हमारी अगली खबर है बोनी गैब्रियल। बोनी गैब्रियल, ये आर बोनी गैब्रियल है, मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है, ठीक है। 71st मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स कौन देता है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन या मिस यूनिवर्स संगठन, मिस यूनिवर्स संगठन, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको प्रदान करती है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ साथियों? मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार प्रदान करती है मिस यूनिवर्स का। तो ये 71वां संस्करण था इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो 71वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? अमेरिका, USA की रहने वाली है बोनी गैब्रियल, आर बोनी गैब्रियल, ठीक है साथियों। इनका नाम है पूरा आर बोनी गैब्रियल, आर बोनी गैब्रियल चुनी गई है मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है आर बोनी गैब्रियल, ठीक है। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ न्यू ऑरलियंस, मैक्सिको में। इसका आयोजन कहां पर हुआ साथियों? मैक्सिको में। क्लियर? अच्छा, अब आप और जान लो, पूर्व मिस यूनिवर्स ये है हरनाज कौर संधू। जो पूर्व मिस यूनिवर्स थी वो कौन चुनी गई थी? भारत की हरनाज कौर संधू। क्लियर हुआ साथियों? चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के रूप में। अगली खबर में छोटी मगर मोटी बातें। तो छोटी मगर मोटी बातों में हम जानेंगे पंकज कुमार सिंह के विषय में। किसके विषय में? पंकज कुमार सिंह के विषय में। पंकज कुमार सिंह कौन है? ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुने गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं साथियों अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये कौन है साथियों? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और ये कौन चुने गए हैं? पंकज सिंह। पंकज सिंह चुने गए हैं साथियों उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुने गए हैं। क्लियर? चलिए दूसरी छोटी मगर मोटी खबर है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, UNSC द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। इस व्यक्ति को, व्यक्ति है ये, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? अब्दुल रहमान मक्की, ठीक है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जेल में है। पाकिस्तान ने एक आरोप में इनको जेल की सजा दे दी थी, तो रिसेंटली जेल में है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो कि किसका अभिन्न अंग है? संयुक्त राष्ट्र का, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो उसका एक अभिन्न अंग है UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। क्लियर? तीसरी खबर है हमारी ये वाली छोटी मगर मोटी खबरों में शुभम गिल। कौन है ये? भारतीय बल्लेबाज हैं। शुभम गिल भारतीय बल्लेबाज हैं और भारत के खिलाड़ियों में से दोहरा शतक लगाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं शुभम गिल। शुभम गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक जड़ा है। 208 रन जड़े हैं साथियों 149 गेंदों में। 208 रन
149 गेंदों में इन्होंने जड़े हैं। शुभम गिल, प्रश्न आ जाएगा रिसेंटली हाल ही में शुभम गिल ने अपना दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ जड़ा? तो कौन सी टीम है साथियों? न्यूजीलैंड। ध्यान रख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है को। किसके खिलाफ लड़ाई इन्होंने शतक? न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये छोटी मगर मोटी बातों में एक ना एक प्रश्न आपका जरूर फंसेगा, याद रख लेना, ठीक है। तो ये छठे बल्लेबाज बन गए। इससे पहले एक और खिलाड़ी जिन्होंने शतक जड़ा था 200, वो थे ईशान किशन। कौन? ईशान किशन। तो इससे पहले भी हाल ही में, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तो इससे पहले शतक जड़ा था ईशान किशन ने। और भारत के जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक लड़ा था वो क्रिकेट ऑफ गॉड कहे जाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी। तो सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले अपने वनडे क्रिकेट दिवस में अपना पहला दोहरा शतक जड़ा था, ठीक है साथियों। तो चलिए, आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए, इन खबरों से क्या फायदा मिलने वाला है आपको? इन खबरों से ये फायदा मिलेगा, एक तो क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेगा, ये श्योर है। दूसरा, कम समय में आपको ज्यादा खबरें मिल रही हैं, बहुत कम समय में। हर रोज देखा अगर ये वीडियो, हर रोज 20 मिनट की वीडियो रहती है, तो 20 मिनट आराम से सुबह के निकाल लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही देता हूं। तो साथियों, इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सादर धन्यवाद। जय हिंद।